अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है फ़िज़िकल ऑप्टिक्स। आज हम इसके सेकंड आर्टिकल की तरफ जाएंगे जो कि है हाइगन्स प्रिंसिपल। इस आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखना है कि एक वेव फ्रंट से अगला वेव फ्रंट और फिर उससे अगला वेव फ्रंट हम किस तरह से बना सकते हैं। तो आइए चलें लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा कि जो लाइट है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। और वेव्स जैसे कि मैकेनिकल वेव्स के फॉर्म में हम लोगों ने देखा था जब भी कोई वेव ट्रैवल करती है तो वो क्रस्ट या ट्रफ या कंप्रेशंस या रेयरफेक्शंस की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जाती है। लेकिन लाइट के केस में ऐसा नहीं है। लाइट जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है तो वो ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सीखा कि वेव फ्रंट्स क्या होते हैं और कैसे ट्रैवल करते हैं। ये जो आज का हमारा लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट इस रिस्पेक्ट से है कि अब हम लोगों ने देखना है कि वेव फ्रंट्स को किस तरह से बनाया जा सकता है। और इसको एक्सप्लेन किया सबसे पहले हाइगन्स ने ही। जैसे कि हम लोगों ने सीखा था कि हाइगन ही वो पहला जो था साइंटिस्ट था जिसने प्रपोज किया था कि लाइट वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। और फिर इसी ने ही बताया कि वेव फ्रंट्स किस तरह से प्रोपोगेट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो हाइगन का जो प्रिंसिपल है ये यहाँ पे हमारे सामने लिखा हुआ है। हम इस प्रिंसिपल को देखते हैं, पढ़ते हैं और फिर इसको प्रैक्टिकली यूज़ करके वेव फ्रंट्स बनाने की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट क्या है? हमारा हाइगन का प्रिंसिपल 2 पॉइंट्स पे बेस कर है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? एवरी पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट, किसी भी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट जो है मे बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। हर एक पॉइंट किसी भी वेव फ्रंट का वो बिहेव करेगा एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ये सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होते हैं? अभी हम लोग इनको ड्रॉ करके देखते हैं। विच स्प्रेड आउट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद अ स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। ये पहला पॉइंट है। हम इस पहले पॉइंट को यहाँ पे ड्रॉ भी करते हैं और देखते हैं कि इस तरह से इसको यूज़ करते हुए हम किस तरह से वेव फ्रंट्स बना सकते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स मौजूद है। इस पॉइंट सोर्स को स्टूडेंट्स मैं एस के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और हमें पता है कि ये पॉइंट सोर्स जो है ये हर एक डायरेक्शन के अंदर हमारे पास वेव फ्रंट्स को आगे की तरफ भेजेगा, यानी जो हमारी लाइट है वो इससे प्रोग्रेसिव फॉर्म में आगे की तरफ जाना शुरू करेगी। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, कुछ टाइम के बाद यहाँ से निकलने वाली लाइट एक स्फीयर की फॉर्म में इस तरह हमारे पास मौजूद है। ये एक स्फीयर है जो इससे निकलने वाली लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें पता है कि हम इसे स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। हमें पता है ये लाइट है और लाइट की जो स्पीड है हम उसे c के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करते हैं यहाँ पे, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो वेव फ्रंट का सोर्स के साथ डिस्टेंस है ये इस स्फेरिकल वेव फ्रंट के रेडियस के बराबर होगा। और इसे हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो बेसिक इक्वेशन है हमारे पास डिस्टेंस कैलकुलेट करने की वो s इज इक्वल टू v इंटू टी के बराबर है। और इस केस में हमें पता है जो स्पीड ऑफ लाइट है उसे c के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, तो s इज इक्वल टू c और t हमारे पास आ जाएगा। और इस केस में जो s है हमारे पास वो रेडियस के इक्वल है, तो हम लोग इसे r कह सकते हैं। तो स्टूडेंट ct जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है ये हमारा डिस्टेंस है इस वक्त हमारे स्फेरिकल वेव फ्रंट का हमारे सोर्स के साथ। अब स्टूडेंट्स, ये जो पहला पॉइंट हमें नज़र आ रहा है, हम इस पहले पॉइंट से यहाँ पे जो स्केच है वो ड्रॉ करने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, एवरी पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट। ये जो हमारे पास वेव फ्रंट इस वक्त बना हुआ नज़र आ रहा है, कहा ये जा रहा है कि इस वेव फ्रंट का एवरी पॉइंट मे बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। इसके हर एक पॉइंट को एक सोर्स के तौर पे कंसीडर किया जा सकता है। किस तरह से? स्टूडेंट्स देखिएगा, लेट्स सपोज हम इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। लेट्स सपोज ये एक पॉइंट है, इसी तरह इससे कुछ फासले पे हम लोग एक और पॉइंट ले रहे हैं, इससे कुछ फासले पे हम लोग एक और पॉइंट ले रहे हैं,
ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने इस वेव फ्रंट के ऊपर कंसीडर कर लिए। हम इस पूरे वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट को भी ले सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे चूंकि समझना है इसलिए हमने चंद एक पॉइंट्स जो हैं वो कंसीडर किए। ये जो चंद एक पॉइंट्स हैं ये बिहेव करेंगे एज ए सेकेंड सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, यानी आप समझ लें कि जिस तरह से ये सोर्स S मौजूद था इसी तरह ये जो पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किए ये सारे पॉइंट्स एज ए सोर्स बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो अगर ये सोर्स के तौर पे बिहेव करेंगे तो इन सारे पॉइंट्स ने भी अपने वेव फ्रंट्स जनरेट करने हैं। वो जो छोटे छोटे वेव फ्रंट्स यहाँ पे जनरेट होंगे हम उन्हें सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। वो वेवलेट्स किस फॉर्म में हमें नज़र आएंगे? स्टूडेंट्स, हम लोग इसे देख सकते हैं कि अगर ये हमारे पास एक सोर्स मौजूद है तो इस सोर्स से बनने वाला जो वेवलेट होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा। हम इसे पूरा स्फेरिकल इस फॉर्म में दिखा देते हैं। इसी तरह जो ये वाला सोर्स हमें नज़र आ रहा है इससे जो वेव फ्रंट बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में मौजूद होगा, और जो इससे बन रहा है इस तरह हर सोर्स से बनने वाला जो वेव फ्रंट है वो हमें कुछ इस फॉर्म में नज़र आ रहा होगा। और स्टूडेंट्स ये प्रोग्रेसिव हैं, ये आगे की तरफ डायरेक्शन में मूव करते चले जाते हैं। अब इन वेव फ्रंट्स को देखें जो इन सोर्सेस की वजह से बन रहे हैं, हम इनके वेवलेट्स की बात करते हैं जो प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इनका वो वाला हिस्सा हम लोग कंसीडर कर रहे हैं जो हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनता हुआ नज़र आ रहा होता है। तो स्टूडेंट्स ये हर एक पॉइंट जो है ये एक सेकेंडरी वेवलेट की शक्ल में यहाँ पे बिहेव कर रहा है। अब स्टूडेंट्स अगली चीज़ में जाते हैं, विच स्प्रेड आउट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ जा रहा है विद द स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। इनकी स्पीड भी एग्जैक्टली उतनी ही होनी चाहिए जितनी हमारी वेव की प्रोपोगेशन की स्पीड थी। अब इस केस में अगर हम लोग ये कहें कि इनिशियली हमारा टाइम इसके केस में t था, तो अब हमारा टाइम यहाँ पे इंक्रीज होके t प्लस डेल्टा t हो चुका है। हमारा टाइम अब बढ़ गया हुआ है। तो जब टाइम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है अगर हम आगे की बात करें तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस है, अब जो रेडियस है वो भी बदल गया होगा। ये वेवलेट आगे की तरफ जा चुके हैं तो हम उसे भी यहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं टाइम डेल्टा t के बाद। अब स्टूडेंट्स इसका सेकंड पॉइंट को देखते हैं। देखें क्या लिखा हुआ, द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। ये हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर किया एक अगला इंटरवल ऑफ टाइम हमारे वेव फ्रंट के बनने के बाद जो आगे थोड़ा सा टाइम है, कैन बी फाउंड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ सरफेस। अब हम लोगों को एक सरफेस बनाना है यहाँ पे, और वो सरफेस किस शक्ल में बनाना है, दैट टचेज ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स। हमें एक ऐसा सरफेस बनाना है जो तमाम के तमाम सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करे। अब इस तरह का सरफेस कैसे बनाया जा सकता है? तो स्टूडेंट्स पहले इमेजिन करें कि ये हमारे सारे वेवलेट्स नज़र आ रहे हैं। अगर हम एक ऐसा सरफेस बनाते हैं, देखिएगा जो मैं यहाँ पे कुछ इस फॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये सरफेस एक ऐसा सरफेस है जो तमाम के तमाम सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करके गुजर रहा है। तो इस तरह का जो सरफेस हमारे पास बन रहा है उसकी शेप ये हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। अब स्टूडेंट्स ये क्या है? ये वो बता रहा है कि ये हमारा नेक्स्ट वेव फ्रंट होगा, यानी पहला वेव फ्रंट जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा था जो सोर्स से टाइम t के फासले पे था, उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स कंसीडर किए जो ये पॉइंट्स हमें नज़र आ रहे हैं, और हर पॉइंट ने बिहेव किया एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, और ये हमारे पास सेकेंडरी वेवलेट्स बनते चले गए और हमने टाइम इंक्रीज़ किया जो डेल्टा t आगे चला गया। तो इस टाइम के बाद जो वेवलेट्स जहाँ पे पहुँचे हुए थे उस जगह पे हमने एक लाइन ड्रॉ की, एक सरफेस ड्रॉ किया जिसने उन सब को टच कर दिया। तो ये जो हमारे पास बनेगा ये हमारा नेक्स्ट वेव फ्रंट होगा। और इस वेव फ्रंट का अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें कि पहले वेव फ्रंट से इसका डिस्टेंस कितना था, जैसे कि यहाँ पे अगर हम इन दोनों वेवलेट्स के दरमियान, वेव फ्रंट्स के दरमियान ये फासला देखते हैं, तो स्टूडेंट्स ये फासला किस तरह से निकाला जा सकता है? हमें पता है कि लाइट जो है वो c की स्पीड से प्रोपोगेट कर रही है। अब इससे जो टाइम लगा है यहाँ तक आने में वो डेल्टा t है, तो c डेल्टा t ये वो डिस्टेंस है जो दोनों वेव फ्रंट्स के दरमियान में हमें नज़र आ रहा है। और फिर अगर इस नए बनने वाले वेव फ्रंट को का डिस्टेंस अगर हम इसके ओरिजिन से निकालना चाहें, यानी सोर्स से, पॉइंट सोर्स से निकालना चाहें, तो वो स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से आ जाएगा, c
इंटू टी प्लस डेल्टा टी। ये हम इस फॉर्मूले से ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, बेसिकली तो हम लोगों ने इन दोनों केसेस में जो इक्वेशन यूज़ की है वो यही इक्वेशन यूज़ की है। पहले केस में हम लोगों ने वी की जगह सी लगा दिया और टाइम क्योंकि अब हमारे पास डेल्टा टी था वो सब्सटीट्यूट कर दिया। और दूसरे केस में हमने वी की जगह सी ही लगाया है, लेकिन टाइम क्योंकि अब हमने ओरिजिन से स्टार्ट करना था तो ओरिजिन से पहले वेव फ्रंट का टाइम टी था और दूसरे का डेल्टा टी था, हमने उन दोनों को ऐड कर लिया तो ये हमारे पास बन गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम वेव फ्रंट बना सकते हैं। और अगर इससे आगे भी हम लोगों ने कोई और वेव फ्रंट बनाना हो तो बहुत आसान तरीका है कि हम इसी तरह से यहाँ पे पॉइंट्स कंसीडर करते चले जाएंगे और वो जो पॉइंट्स हैं वो फिर से बिहेव करना शुरू करेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स के तौर पे, और सेकेंडरी वेवलेट्स बनेंगे और फिर हम एक फिगर, एक शेप, एक सरफेस ड्रॉ करेंगे जो उन सबको मिला देगा और उनके मिलने से हमारे पास एक और सेकेंडरी एक और वेव फ्रंट बन जाएगा जो गिवन टाइम के बाद हम लोग देख सकते हैं। ये तो था अगर सफेरिकल केस हो हमारे पास, उस केस में हम इस तरह से वेव फ्रंट बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो वेव फ्रंट है वो प्लेन फॉर्म में हो तो फिर हम किस तरह से कर सकते हैं? क्या इन्हीं दो पॉइंट्स को हम प्लेन वेव फ्रंट पे भी अप्लाई कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स बिल्कुल हम उस इन्हीं दो पॉइंट्स को प्लेन वेव फ्रंट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारी बुक में फिगर बनी हुई है 9.2 जिसमें ये भी दिखाया हुआ है और प्लेन को भी दिखाया हुआ है। हम उसको भी कंस्ट्रक्ट करने का तरीका यहाँ पे सीखते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक वेव फ्रंट है जो कि प्लेन फॉर्म में मौजूद है। हमें पता है, हमने सीखा था कि प्लेन वेव फ्रंट हमारे पास दो फॉर्म्स में, दो कंडीशंस में मिल सकता है। एक तो ये है कि जो पॉइंट सोर्स है वो बहुत ज़्यादा फासले पे मौजूद हो और फिर हमारे वेव फ्रंट, सफेरिकल वेव फ्रंट का एक छोटा सा हिस्सा हम लोगों ने ले लिया हो जो कि प्लेन शक्ल में हो। या दूसरा तरीका क्या है कि हम अपने सोर्स को एक कन्वेक्स लेंस के फोकस के ऊपर प्लेस कर दें और उसमें से निकलने वाली जो रेज ऑफ लाइट हैं वो फिर पैरेलल हो जाएं और उससे वेव फ्रंट जो है हमें प्लेन शक्ल में मिलेगा। जो भी मेथड्स हमने यूज़ किए, यहाँ पे जो हमारे पास वेव फ्रंट है वो इस शक्ल में मौजूद है और यहाँ तक आने में इसे वही टाइम लगा जो हम लोग पहले कंसीडर कर चुके हैं कि टाइम टी में ये यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब स्टूडेंट्स अगर इससे हम आगे एक और वेव फ्रंट देखना चाहें तो वो कैसे देख सकते हैं? तो हमने जैसे कहा कि एवरी पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट मे बी कंसीडर्ड एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। तो इसके ऊपर भी हर एक पॉइंट को सेकेंडरी वेवलेट का सोर्स कंसीडर किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। ये जो पॉइंट्स हैं सारे के सारे, अब इन्होंने बिहेव करना है एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। और फिर सेकेंडरी वेवलेट्स अगर ये बनाएंगे तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पहले बनाया था कि अगर ये सोर्स के तौर पे बिहेव करता है तो इसने यहाँ पे एक सेकेंडरी वेवलेट बना देना है। इसी तरह ये जो नेक्स्ट हमें नज़र आ रहा है इसने भी बिल्कुल इसी तरह से एक सेकेंडरी वेवलेट बना देना है। और जो आगे वाला हमें नज़र आ रहा है उसने भी बिल्कुल। हमारे पास हर एक पॉइंट जो है स्टूडेंट्स वो बिहेव करना शुरू कर देगा एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट और इस तरह से हमारे पास सेकेंडरी वेवलेट्स नज़र आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ और यहाँ पे कंसिडर करने की काबिल है कि ये जो हमारे पास बने, हम क्योंकि समझने की बात कर रहे हैं तो हमने इसको पूरे सफेरिकल फॉर्म में लिया, लेकिन हम जब इसको ड्रॉ करेंगे पेपर में तो हम इसको पूरे सफेरिकल फॉर्म में नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि जो हमारे पास वेव है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, विच स्प्रेड आउट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हमें एक ऐसा सरफेस लेना होता है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो। ये अगर वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए आगे की तरफ जा रही है तो हम फिर इसके पीछे वाला सरफेस नहीं लेंगे, बल्कि हम वो वाला सरफेस लेंगे जो इसको प्रोपोगेट करता हुआ आगे की तरफ जाता हुआ दिखा रहा होगा। तो इसका मतलब है हम इन वेवलेट्स का वो वाला पोर्शन कंसीडर करेंगे जो इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, ना कि वो वाला जो इनकी रिवर्स या बैकवर्ड्स डायरेक्शन में होगा। अब ये तो स्टूडेंट्स हमारे सामने बन गया। अब अगला स्टेप वही वाला, द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी फाउंड by constructing a surface that touches all the secondary wavelets। अब हमें क्या करना है, फिर से एक सरफेस ड्रॉ करना है और वो सरफेस किस तरह का होगा? वो सरफेस इस तरह का होगा कि इन तमाम सेकेंडरी वेवलेट्स को वो टच करेगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग उसे बनाने की कोशिश करें तो ये देखें, हमें ये सारे वेवलेट्स जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है वो नज़र आ रहे हैं। तो हम एक सरफेस इस तरह से करके ड्रॉ करते हैं जो इन तमाम सरफेसेस को टच करते हुए
आगे की तरफ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास बना, ये हमारे पास अगले वाला वेव फ्रंट बन जाएगा, और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक पीछे वाले वेव फ्रंट का, ये हम इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी ये इक्वल होगा सी डेल्टा टी के। अगर हमारे पास जो टाइम लगा पहले वेव फ्रंट से अगले वेव फ्रंट तक जाने के लिए, वो डेल्टा टी के इक्वल था। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम इससे आगे भी बनाना चाहें तो बिल्कुल ऐसे ही बना सकते हैं। हम इसके ऊपर भी पॉइंट्स कंसीडर करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट्स लेके दिखा रहा हूँ, और ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये भी बिहेव करना शुरू कर देंगे। किस तरह से? सेकेंडरी वेवलेट्स के तौर पे। अब मैं सिर्फ उनकी फॉरवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, और फिर इन सब को भी हम एक सरफेस के साथ मिला देंगे तो हमारे पास इस तरह से वेव फ्रंट्स बनते चले जाएंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि अगर हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट एक होता है तो उस स्फेरिकल वेव फ्रंट से बनने वाला उससे बिल्कुल आगे वाला वेव फ्रंट भी स्फेरिकल फॉर्म में होता है। लेकिन अगर हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट होता है तो उससे आगे बनने वाला वेव फ्रंट भी हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में मिलता है, और जो अगला वेव फ्रंट है वो कितने फासले पे बन रहा है, अगर हम ये डिटरमिन करना चाहें तो ये डिपेंड करेगा डेल्टा टी टाइम के ऊपर कि हम कितना टाइम लेते हैं अगले वेव फ्रंट को देखने के लिए। जितना ज़्यादा टाइम लेंगे उतना ही हमारा बनने वाला वेव फ्रंट जो है वो पहले से आगे ज़्यादा फासले पे मौजूद होगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से हाइगन्स के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए हम लोग वेव फ्रंट्स को बना सकते हैं, एक वेव फ्रंट के बाद आगे आने वाला वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।